मेलोड में यस। मेरे मेलोड 92.95 परसेंटाइल थे नीट में। 92.95 परसेंटाइल नीट में। तो मेलोड एज अ MBBS aspirant, it was not my responsibility to read the gazette notification to challenge all those things. मेरे 93 परसेंटाइल थे अप्रॉक्स। मैं मेरिटोरियस था। अगर इसके बाद भी मैं एक सीट प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर सकता, तो अगर इतनी मेरिट में आने के बाद भी एक सीट मैंने प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर पाई, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है मेलोड। कहीं ना कहीं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर इसका एक कंक्लूजन बताऊं, जिस कैटेगरी का मैं था उसका बेनिफिट मुझे मिला नहीं। अगर मुझे अनरिजर्व के अगेंस्ट सीट अलॉट हो सकती थी तो उसमें मैं ओपन हूं ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल कोटा में ना पीडब्ल्यू कोई कोटा नहीं। उसके अगेंस्ट इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया कि यूआर ओपन में और कम सीट्स हुई। वो पूरा मैटर ब्रीफ करूंगा मैं लोग। तो मुझे ना तो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिला, ना यूआर ओपन में मुझे ईडब्ल्यूएस में तो आपने अप्लाई नहीं किया। हेलो, आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया। ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया था। अच्छा, यू अप्लाइड इन। इस पे आपसे जो नीचे मेरिट थी उनको एडमिशन मिला है मेरिट मिला। नॉन ईडब्ल्यूएस में। हाँ, नॉन ईडब्ल्यूएस। हाँ मेरिट, जैसे मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल कोटा की बात करूँ, 10 सीट जानी थी एक कॉलेज में। 13 मेडिकल कॉलेज हैं, 11-12 ऐसी सीट्स गई हैं, कहीं 10 गई हैं, कहीं 11-12 गई हैं। ऐसे बच्चों को 216, 240 ऐसे नंबर पे सीट अलॉट हुई है। एनआरआई की बात करूँ 170 पे अलॉट हुआ है। मेरा तो 530 था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पंजाब का एक मैटर गया था रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनआरआई कोटा, वेयर सुप्रीम, मैं उसको बाद में करूंगा मेरा। बट जैसा अभी कहा इन्होंने कि कट ऑफ डेट जा चुकी है 5 नवंबर। इसके लिए एस कृष्णा श्रद्धा में डायरेक्ट गाइडलाइंस है सिर्फ MBBS के लिए। The ninth para, under exceptional circumstances, if the court finds that there is no fault attributable to the candidate and the candidate has pursued his legal right expeditiously without any delay, and there is fault only on the part of authorities, and there is apparent breach of rules and regulation as well as the related principles in the process of grant of admission which would violate the right of equality and equal treatment, the court, under exceptional circumstances and rarest of rare cases, direct the admission in the same year by directing to increase the seats. However, it should not be more than 1 or 2 seats, and such admission can be ordered within reasonable time. That is within 1 month of the cutoff date. ये जजमेंट देना। The last para of first judgment, my lord. There are several judgments. ये First judgment, my lord. S. Krishna Sradha. फ्लैग फ्लैग लगा हुआ है, तो फर्स्ट फ्लैग है। ये और पेपर क्या लूज। My lord, articles which I am referring. फर्स्ट केस इज S. Krishna Sradha. ये The last page of that judgment, my lord. Ninth para. Sub para 2. 8.2 Ninth para, my lord. Last page. 9 पर है। Sub para second. Here it is written that one seat can be allotted if there is the fault of authorities and the candidate is meritorious. Now, my lord, I have to prove that the authorities उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए। पहला, my lord, जो रिप्लाई है गवर्नमेंट का उसमें ये लिखा है the page 16 my lord. The applicability of this amendment act 2019 for the increase of annual permanent seat strength need to be implemented from the academic year following the commencement of the amendment act. But ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के आपसे नीचे कोई एडमिशन हुआ। URGS में एडमिशन हुआ। उसका चार्ट दिखाओ कौन आपसे नीचे। मेरा पिटीशन में वो पेज पेज 69 my lord. पेज 69 में सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो लिस्ट है। फॉन्ट बड़ा करना है।
थोड़ा सा यूआरजीएस में मान लो 523 से 418, यूआर का कौन सा है इसमें यूआरजीएस में मान लो 489 से 523 के बीच अलॉटमेंट हुए हैं। फोर सीट अलॉटमेंट ज्यादा था गिवन परसेंटेज से। 3 सीट्स जानी थी, जीएस में 4 सीट गई हैं, तो लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट है माय लॉर्ड 489 पर। फोर से लास्ट इट इज एट पेज 69 पेज 69, see this inserted नीचे से माय लॉर्ड जो कॉलेज के बंच हैं उसमें फोर्थ नीचे से सुख सागर मेडिकल कॉलेज सुख सागर माय लॉर्ड, उसमें लास्ट लास्ट सेकंड माय लॉर्ड, सुख सागर कॉलेज की लिस्ट में लास्ट सेकंड। यूआरजीएस स्टार्टिंग हुई थी 523 पे और एडमिशन हुआ 489 पर। एनआरआई माय लॉर्ड 484 पर स्टार्ट हुआ, 170 पर खत्म हुआ, आपके कितने हैं 530 530 द चैलेंज इज दैट माय लॉर्ड कि 22 सीट्स जानी थी, 23 गई, 10 सीट जानी थी, 11 और 12 गई, 3 की जगह 4 गई। अगर माय लॉर्ड मैं एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एमसीसी, इट इज इन पेज नंबर 60 पेज 60 माय लॉर्ड। आप जैसे Is the entry of your medical college? हेलो, Sagar Medical College, which entry you are referring? कौन सी entry को आप refer कर रहे हैं? पेज 69 में 60. सर ये entry number एंट्री नंबर 115 कौन सी entry आप refer कर 115 115 में 6-7 entry है. लास्ट सेकंड माय लॉर्ड। Second class. MBBS 173011. My lord. D1. उसमें यूआरजीएस में स्टार्टिंग हुआ था 523 पर, क्लोजिंग हुआ 489 पर। GS है लेकिन government यूआरजीएस इसमें एक सीट एक्स्ट्रा दी है, गवर्नमेंट स्कूल कोटा कोटा. आप गवर्नमेंट स्कूल कोटा की मतलब एक सीट एक्स्ट्रा गई है, ये मैं कह रहा हूँ। एक से एक्स्ट्रा जैसे रिजर्वेशन 0.5 में आता है 6.5 आता है तो वो 6 सिक्स होगा मतलब 6.3 सीट्स आ रहा था, उसे 7 किया, 6.3 सीट्स को 7 किया। एक बार बस माय लॉर्ड पेज 60 में देखेंगे जो एमसीसी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा के लिए, वहां पर भी 250 सीट्स थी। 15% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 22.5 सीट्स या 37.5 सीट होती हैं 250 और 150 वाले कॉलेजेस में। 37.5 को 37 राउंड ऑफ किया, ऐसा नहीं कि कहीं पे 37 फिर 38 उसको बैलेंस करने के लिए, नहीं, क्योंकि कॉलेजेस को जो रिजर्वेशन या अलॉटमेंट हुआ है वो मैक्सिमम उतना ही कर सकते हैं, 15.2 15.3 नहीं कर सकते। चाहे मैं अगर ईडब्ल्यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में जो 15(6) इंसर्ट हुआ है लिखा हुआ है मैक्सिमम 10%, उसे 10.2 10.5 नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फॉलो किया। 37 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जहां 250 कॉलेज हैं वहां 15% के अकॉर्डिंग 37, जहां 150 सीट्स हैं 15% के अकॉर्डिंग 22। कहीं भी ऐसा गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा में नहीं है, स्टेट ने गलत कर दिया, कहीं पर 6 कहीं पर 7 कहीं पर 8। चतुर्वेदी युवा कैटेगरी में सुख सागर में कट ऑफ किया है 558 पर, माय लॉर्ड आपके 530 है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, this is what I am saying my lord, they are treating unequals as equals, which is violation of article 14 कोटा कार्व आउट नहीं हुआ. my lord। जो माय लॉर्ड ईडब्ल्यूएस कोटा था उसे 2 इयर्स सो देखो अगर वो कार्व आउट करना पड़ेगा तो दैट इज ए लीगल इशू माय लॉर्ड। बस जो गवर्नमेंट का रिप्लाई है उसमें लिखा हुआ है कि पेज नंबर 16 उसमें लिखा हुआ है कि अगर ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन देना है प्राइवेट कॉलेजेस में तो सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, बट सीट्स 2 साल के अंदर बढ़ जानी चाहिए। 2019 के ऑर्डर में लिखा हुआ है, अभी 5 साल हो गए 2024, सीट्स नहीं बढ़ी। मतलब प्राइवेट कॉलेज को सीट्स बढ़ाने के लिए चाहिए फंड्स, क्योंकि 1 से 2 सीट्स नहीं बढ़ानी है, 15 से 20 या 50 सीट्स बढ़ानी है। फंड्स के लिए वो लोग रुके हुए हैं और गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही है ईडब्ल्यूएस कोटा। और जीएस कोटा लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 5%,
उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि सीट्स बढ़ने के बाद जीएस कोटा अप्रूव होगा। जितनी सीट्स थी उन पर जीएस कोटा एप्लीकेबल हुआ। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यही है कि विद इन दी जब रिजर्वेशन देंगे तो एस सी एस टी ओबीसी की सीट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, उनकी सीट्स कम नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही है मैडम, सिर्फ अनरिजर्व की सीट्स में से 10% ईडब्ल्यूएस हो जा रहा है। पिटीशन में मैंने वो टेबल भी मेंशन किया है। सिर्फ उसमें एक ही क्लॉज है कि एस सी एस टी ओबीसी का रिजर्वेशन कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। 7,862 सीट्स जा रही थी विदाउट ईडब्ल्यूएस, विद ईडब्ल्यूएस 187 सीट्स ईडब्ल्यूएस को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनहित अभियान में यही कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फर्स्ट आर बाउंड टू प्रोवाइड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एंड द सीट्स अलॉटेड टू देम वुड बी प्रोवाइडेड अंडर यूआर कैटेगरी, मतलब यूआर से निकाल के जो उन्हें 50 जा रहा है उसकी जगह 40 जाएगा और 10% ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। और 5 साल से पेंडिंग है ये तो। जब अबे हालात ये नजर आ रहे हैं कि आपको लाई करवाएंगे। क्या है? अपना फोन खोलो। इसका प्राइवेट में LLB. Wrote the clause 6B of Article 15 is the clause 6B of Article 15 is the exact replica. ये सब लीगल इशू है जो आप उठा रहे हैं, तो लीगल इशू में फिर वो उस तरह डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज वेदर यू विल गेट द बर्थ और नॉट, Wrote, वेदर यू विल गेट सीट और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। वो तो जब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का क्या है करना, फिर वो ये देखा जाएगा सीट बढ़ेगी तो वो इंस्पेक्शन होगा, इंक्वायरी होगी वेदर सीट टू बी इंक्रीज नॉट इंक्रीज। वो तो ईडब्ल्यूएस के लिए पूरी सीट्स बढ़ाने के लिए मैडम, अभी तो एक सीट के लिए इंटरिम रिलीफ है मेरा, एक सीट के लिए। क्योंकि अगर आज नहीं मिलती है तो नेक्स्ट ईयरिंग पे तो मैडम जो पिटीशन का मेन रिलीफ है उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। नहीं वो यू आर राइट, वो तो एक ओपिनियन आएगी कोर्ट की कि वेदर यू आर राइट और दे आर राइट। यस मैडम, वो आएगा। इफ यू आर राइट then the direction can be issued to the other side. मैडम If you are not, then end of the matter. मैडम एक चीज और है, जो क्लॉज 6 है आर्टिकल 15 का, वो 15(5) का एग्जैक्ट रेप्लिका है। बस जो वर्ड ईडब्ल्यूएस है उसे रिप्लेस कर दिया, मतलब ईडब्ल्यूएस ने रिप्लेस कर दिया वर्ड एससी और एसटी को, ओबीसी को। तो मैडम एससी एसटी ओबीसी को अंडर आर्टिकल 15(5) फुल बेनिफिट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। उसको प्रमति में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, अभी जनहित अभियान में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अपहेल्ड किया। तो फिर किस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, जब जीएस को लास्ट ईयर विदाउट इंक्रीजिंग द सीट्स रिजर्वेशन दे दिया है, तो ईडब्ल्यूएस को भी यूआर के अगेंस्ट दे सकते हैं। चलो बिल्कुल, a hard reserve for judgment. Item number 19. Connected case 3. मैडम और रिलीफ भी थे उस पिटीशन, और रिलीफ भी थे उस पिटीशन Sorry? में, उस पिटीशन में और रिलीफ भी थे कि अदर रिलीफ भी Other relief. पिटीशन में। और क्या है वो तो देख लेंगे ना। और जी, कुछ जी। है तो बताइए, जी मैम, नहीं बस हाँ, कुछ और आर्ग्यू करना तो बताओ। नहीं मैडम बस एक एक्स्ट्रा सीट के लिए सुख ठीक है, सर, हम देखें। थैंक यू। एनआरआई कोटा सुख सागन वैसे क्या है? मैडम एक पॉइंट बस। Filed already written reply. Yes. मैडम जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग था सिर्फ हॉरिजॉन्टल कोटा में 724 बच्चे मुझसे नीचे थे, वो ठीक है मैडम, उनका पर्टिकुलर कोटा था। लेकिन एक सीट जो एक्स्ट्रा बढ़ाई उससे मैडम लगभग 35 to 40 सीट्स अफेक्ट होती हैं। उनके अगेंस्ट तो मैं एक आध सीट सिक्योर कर ही सकता था, क्योंकि 724 बच्चे नीचे थे मुझसे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 33% भी स्कोर नहीं किया मैडम, एनआरआई में, जीएस कोटा में, पीडब्ल्यूडी में। और पीडब्ल्यूडी कोटा में जैसे 5% रिजर्वेशन दिया है,
सिर्फ 91 कैंडिडेट्स थे जो रजिस्टर किए पीडब्ल्यूडी के, और सीट्स थी 205। एक्सेस रिजर्वेशन है मनोज। तो उसके अगेंस्ट भी मतलब अगर कोई बच्चा सिर्फ पेपर में जाके बैठ जाएगा, उसे सीट सिक्योर हो जाएगी उसकी। चलो उसमें तो ये है कि अगर हम रिलीफ देंगे आपको तो सिर्फ सेलिब्रेट करना, और नहीं देंगे तो डबल सेलिब्रेट। ठीक। इसमें एनआरआई कोटे का जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पर एक सीट बढ़ा दी गई है मनोज। 13 सीट मनोज, 13 प्राइवेट कॉलेजेस में 13 सीट बढ़ी है। सब हर 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 एनआरआई कोटे को एक एक सीट बढ़ा दी है, सब मुझसे नीचे हैं मार्क्स में। ओके। हर प्राइवेट कॉलेज में। वो टेबल भी दिया है और लिख कर भी दिया है, और जो बाकी के जो कोटा हैं उसमें वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पिटीशन में है मतलब। जी बिल्कुल। यस प्लीज, आइटम 9। Item number 19, with connected case. Appellant has already submitted his version. At this time, he has not seen. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।